हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज सीटेट मैथ में हम लोग उस प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमेशा या हर वर्ष एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे गए हैं, यानी किससे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी एनसीएफ 2005, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से आप देखेंगे तो हर एक वर्ष प्रश्न पूछा गया है। और यह जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, यह इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत तथा महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर लाया गया, क्योंकि यह चौथा जो रूपरेखा तैयार किया गया था कि वास्तव में पाठ्यक्रम की स्थिति क्या होगी, पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम छात्रों में लागू करना चाहते हैं। तो देखिए, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत तथा उद्देश्य। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत या उद्देश्य को लेकर आया, थोड़ी सी हम उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका उद्देश्य रखा गया था, अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ देखिए, पहला उद्देश्य क्या रखा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए या बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए ना। देखिए, पहला उद्देश्य है कि जो ज्ञान है, यानी जो छात्रों को हम स्कूल में ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या करें? स्कूल के बाहरी जीवन, यानी जो छात्र अपने घर से सीख कर आया है या घर से जिन चीजों को सीखा है उसके साथ उस ज्ञान को जोड़ा जाए। यानी कि बालक को जो ज्ञान प्रदान किया जाए, जब बालक विद्यालय में जाए तो यह महसूस करे कि वास्तव में हमको विद्यालय में वही चीजें पढ़ने को मिल रही हैं जो हमने अपने घरों में पढ़ा या अपने घरों में देखा है। तो इसीलिए कहा गया कि जो ज्ञान है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, यानी जो बालक को ज्ञान प्रदान किया जाए उसको स्कूल से बाहरी जीवन, यानी जो छात्र अपने घरों में सीख कर आया है उसके साथ जोड़ा जाए। यह पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए, यहां दूसरा क्या उद्देश्य था कि जो पढ़ाई की प्रक्रिया हो उसको रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो छात्रों को पढ़ाया जाए केवल इतना ही न ध्यान दिया जाए कि छात्र उसको रटकर याद कर ले, बल्कि हम उसके चिंतन तथा उसको सोचने समझने तथा समस्या समाधान जैसे प्रश्नों को प्रस्तुत करें कि छात्र के समक्ष जब हम समस्या प्रदान करेंगे तो छात्र उस पर चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा और उसको अपने हिसाब से हल करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए कहा गया कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या किया जाए? मुक्त किया जाए। यानी छात्र के जीवन से इस प्रकार से शिक्षा को जोड़ा जाए कि वह अपने सोचने, विचारने तथा समस्या समाधान करने पर विशेष बल दे। इसलिए पढ़ाई को किससे मुक्त किया जाए? रटंत प्रणाली से, यानी केवल रटकर कोई चीजें याद न करवाई जाए, बल्कि उसे क्या करवाया जाए? उसे सोचने समझने तथा उसे विचार करने पर बल दिया जाए कि वह किसी भी बात को समझे या सोचे तो उस पर विचार विमर्श कर ले। देखिए, अगला जो नंबर है, अगर अगला नंबर जो है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि जो पाठचर्या हमारी हो पाठ्य
पुस्तक केंद्रित न हो। देखिए एनसीएफ 2005 का तीसरा जो सिद्धांत या उद्देश्य है वह कहता है कि जो पाठचर्या हो वह क्या हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी कि केवल बालकों को पाठ्य पुस्तकों के आधार पर न पढ़ाया जाए, बल्कि बालक जो सोचता समझता है उसको हम क्या करें, अगर गणित में है तो गणितीय रूप प्रदान करें, या जो बालक सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम महत्व दें, या बालक में के अंदर हम चिंतन जैसे विचार को या सोचने समझने जैसे विचार को हम क्या करें, महत्व प्रदान करें। यानी पाठचर्या क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। तो देखिए अब तक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, यानी बालक को जो भी हम ज्ञान प्रदान करें क्या करें, उस ज्ञान को इस प्रकार से प्रदान करें कि हम उससे बाहरी जीवन यानी उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान हो। दूसरा नंबर, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो कुछ हम छात्रों को पढ़ाएं वह केवल इस पे बल न दे कि छात्र उन चीजों को केवल रट के याद करे, बल्कि उसके सोचने समझने तथा विचार करने की क्षमता का भी विकास करे। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी जो हमारी पाठचर्या हो वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। और अगला नंबर, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। देखिए जो हम विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं छात्र को, उसको हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ते हुए दें, यानी छात्र को उसमें हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों करने के अवसर दें कि छात्र उसे विभिन्न प्रकार से सोच समझ सके तथा उसको हल करने का प्रयत्न करे। यानी विद्यालय में जो भी हम शिक्षा दें उसको हम क्या करें, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उसको हम जोड़ें। जैसे होता है ना, खेल खेल में शिक्षा देना, यानी छात्र को हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करते हुए क्या करें, उसको ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि छात्र विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से होते हुए वह शिक्षा ग्रहण करे। अगला नंबर, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। देखिए राष्ट्रीय मूल्यों यानी जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, क्या क्या हमारे राष्ट्र के मूल्य हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, हमें राष्ट्र के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य करने होंगे, इसलिए इसकी शिक्षा भी हमें छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। यानी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं ना, या तैयार करना। जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उसके प्रति हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें कि जो अपने राष्ट्रीय जो मूल्य हमारे हैं उनके प्रति वह आस्थावान हो, उनमें विश्वास करने वाला हो तथा उस पर अमल करने वाला हो। हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें। तो देखिए यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके हैं, एनसीएफ 2005। कौन कौन सिद्धांत, तो मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों को अगर पढ़ें तो आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, यानी जो ज्ञान हम प्रदान करें क्या करें, उसको स्कूल के बाहरी जीवन के साथ छात्रों को जोड़ें। तब छात्र निश्चित तौर पे जो आप ज्ञान देंगे या जो पढ़ाएंगे, छात्र उन चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकता है और उसमें रुचि भी लेगा। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, छात्रों को केवल पढ़ाया न जाए बल्कि छात्रों को सोचने विचारने तथा तर्क वितर्क करने की क्षमता को भी हम क्या करें, विकसित करें।
पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी हम जो कुछ पढ़ाएं केवल पाठ्य पुस्तक से संबंधित या उसी पर केंद्रित न हो, बल्कि हम बालक अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें सोचता है, क्या वह चीजें किस प्रकार से सीखता है, उन चीजों को महत्व दें और उसके सोचने विचारने की क्षमता को भी हम विकसित करने का प्रयत्न करें, तथा छात्र के अंदर जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान करने तथा समस्याएं या प्रश्न पूछने पर बल दें। केवल हम ऐसी न करें कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही केवल शिक्षा को रखें, बल्कि हम ऐसी शिक्षा रखें कि छात्र उसके प्रति सोचे और समझे तथा विचार करे। देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, यानी विद्यालय में जो भी हम शिक्षा प्रदान करें, हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि उससे छात्र विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करते हुए वह शिक्षा ग्रहण करें। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि छात्र अपने राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या हो, आस्थावान हो। देखिए, इस पर जो है एनसीएफ 2005 में और सीटेट में अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए, तो आइए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखिए, इससे जो है ना हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो निश्चित तौर पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन कैसा पूछा गया, और हर साल एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो ए है वह कह रहा है गणित में उच्चतर, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ऑप्शन जो बी है, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन सी है समस्या समाधान
समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कह रहा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है एनसीईएफ 2005 के अनुसार। देखिए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, प्राथमिक स्तर की बात है। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना ना। फिर अगला है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। देखिए अगर आपने गणित का उद्देश्य पढ़ा है तो हमने पहले भी कहा, देखिए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। पहले भी हमने कहा कि गणित जो ज्ञान है उसको क्या करना है, स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, यानी बच्चे को जो ज्ञान हम प्रदान करें उसके स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, यानी कि गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाया जाए। तो सही है, होना चाहिए ना। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। पहले भी हमने कहा कि पाठचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी कि हम छात्र में क्या करें, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करें, यानी छात्र को ऐसी हम प्रोत्साहन दें कि वह समस्या को समाधान करना और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को क्या करे, प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित हमारा करना मुख्य उद्देश्य है ना। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, पहले भी हमने कहा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना, क्योंकि यही हमने पढ़ा। तो देखिए जब रटंत प्रणाली से मुक्त करेंगे तो यानी छात्र में हम तर्क वितर्क करने तथा सोचने समझने की क्षमता का विकास करेंगे। यानी कौन सा नहीं होगा, तो अब तक जो हमने सिद्धांत या उद्देश्य पढ़ा उसमें यह चीज नहीं है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यह प्राथमिक स्तर पर नहीं है। ठीक है, उच्चतर उद्देश्य होंगे लेकिन अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना है, नहीं ऐसी चीजें पढ़ाना जिसको छात्र ने देखा नहीं है, छात्र केवल महसूस कर रहा है, वैसी पढ़ाई का प्राथमिक स्तर पर नहीं है। तो यह सिद्धांत नहीं हो सकता है ना, या यह उद्देश्य नहीं हो सकता है। बाकी सब उद्देश्य हो सकते हैं। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना ठीक है, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना यह भी ठीक है, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना यह भी सही है। यानी इसके अनुसार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यह नहीं है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, प्राथमिक स्तर पर यह नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग एनसीईएफ 2005 के महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ेंगे, यानी जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक तथ्य आते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप एनसीईएफ 2005 से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।